हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से मिश्रा टीचर आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हमारा जो कंटिन्यू चैप्टर 12 है, आज हम उसमें जो है लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट 12.2 यानी कि 12.2 का जो बाकी का प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब स्टार्ट ही करना है ये तो ये देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है, इसके पहला प्रॉब्लम क्या है। तो इसके पहले मैं आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सपोर्ट मी। तो मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और भी वीडियो बनाकर लाते रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है फ्रेश नया प्रैक्टिस सेट जो है 12.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था, ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिए थे किस तरह से जो है बजीक राशियों को शाब्दिक प्रयोग करके उसमें प्रॉब्लम आते हैं और कैसे उसके एग्जाम्पल होते हैं, वो सब हमने सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं। आज दिया है कि माँ, पहला प्रश्न है कि माँ की आयु बेटी की आयु से 25 वर्ष अधिक है। ठीक है, 8 वर्ष बाद बेटी तथा माँ की आयु का अनुपात 4/9 हो जाएगा। तो बेटी की आयु ज्ञात करना है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि बेटी की आयु कितनी है, हमें ये भी पता नहीं है कि माँ की आयु क्या है, लेकिन इतना पता है कि बेटी की आयु से माँ की आयु 25 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कैसे मानकर जो है राशियों को मानकर जो है सवाल लगाने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पहले डाल देते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे दिया हुआ है उस बेसिस पे करेंगे। तो पहले बुक में यहाँ पे रख लेती हूँ। यहाँ पे अब चलिए देखिए दिया है कि माना बेटी की आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। तो हल करते समय लिखेंगे माना बेटी की आयु, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बेटे की आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया है। इसलिए माँ की आयु कितनी है, इसलिए माँ की आयु बेटी की आयु से 25 वर्ष अधिक है। माँ की आयु बराबर x + 25 हो जाएगा, क्योंकि अधिक है, अधिक में मैंने बताया था कि जोड़ देते हैं। तो x वर्ष 25 है। अब बेटे की आयु से x वर्ष 25 है, जितना भी बेटे की आयु है उसमें 25 वर्ष जोड़ देंगे तो हमें माँ की आयु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें ये पता नहीं कि बेटी की आयु कितना है। ठीक है, अब हम क्या दिया है सवाल में कि 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/9 होगा। तो अब हम लिखेंगे कि 4 वर्ष पश्चात बेटे की आयु क्या हो जाएगी। तो इसलिए 8 वर्ष पश्चात बेटे की आयु x प्लस, उसमें आउट जुड़ जाएगा ना 8, क्योंकि 8 वर्ष बीत जाएगा। बेटी की आयु x + 8 होगा, 8 वर्ष। ठीक है, x + 8 वर्ष होगा। इतना क्लियर है। अब हम आगे क्या देखना है कि अब प्रश्न में दिया है कि हो जाएगा, तो बेटे की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, और 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगी। माँ की आयु कितनी है, x + 25 है, उसमें भी और क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। तो x + 25 + 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 33 हो जाएगा वर्ष। किसकी आयु है ये 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसलिए चूंकि दिया है उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है x + 8 अपॉन x + 33 बराबर किसके अनुपात में हो जाएगा, 4/9 के अनुपात में हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या करेंगे 9, इसलिए 9 × x + 8 हो जाएगा और = 4 × x + 33 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब हमें आगे क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका 9 का x में गुणा करेंगे तो 9x + 9 × 72 बराबर 4x + 4 या 12 13 132 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, 9x - 4x हो जाएगा बराबर, ये क्या है प्लस है ना, 132 - 72 हो जाएगा। ठीक है, ये 4x बराबर के इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये 72 पॉजिटिव है तो बराबर के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 9x में से 4x चला गया तो कितना बचेगा,
5x बचेगा। 5x बराबर 132 में से जब 72 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 7 यहाँ पे कितना, 2 में से 2 गया 0, और 13 में से 7 गया तो 6, 60 हो जाएगा। 5x बराबर 60। तो x का मान x बराबर 60/5 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है तो जब बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 15। x बराबर 12, 15 नहीं 12, 5 दूनी 10, x बराबर 12 वर्ष हो जाएगा। मतलब कि बेटे की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। बेटे की आयु कितनी हो गई, बेटे की आयु बराबर 12 वर्ष। पहला उत्तर प्राप्त हो गया। अब माँ की आयु जो है वो कितनी है, बेटे की आयु से 25 वर्ष है, तो लिखेंगे माँ की आयु बराबर 12 धन 25 बराबर कितना हो जाएगा, 12 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 37 वर्ष। तो चूंकि प्रश्न में बेटे की आयु ही पूछा तो हमारा यही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम दूसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। तो दूसरे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है वो बुक में देख लेते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो उसके अंश में से 2 घटाने तथा उसके हर में 7 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के समतुल्य होता है, तो उस भिन्न का मान बताइए। ये प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। तो अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को कैसे हल करना है हमें। तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से यहाँ पर जो जो दिया हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि जो हमें वो नहीं पता है, किसी अंश से 12 अधिक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है, लेकिन हर है क्या हमें, अंश क्या है हमें नहीं पता है। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x है। ठीक है, और फिर सवाल में दिया है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है, तो भिन्न का हर कितना हो जाएगा, 12 अधिक है, तो भिन्न का हर अंश से 12 अधिक है बराबर x + 12 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, क्योंकि अंश x है और उससे हर क्या है, 12 अधिक है, तो उसमें 12 जोड़ देंगे। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, तो हमारा भिन्न हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश कितना है x है और हर कितना है x + 12 है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, उसमें दिया है कि उसके अंश में से 2 घटाने तथा हर में 7 जोड़ने पर, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। बार बार प्रश्न पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। प्रश्नानुसार अंश से 2 घटाने व हर में 7 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, हमें क्या करेंगे हम, इसलिए अंश से 2 घटाने x - 2 और हर में 7 जोड़ने पर, मतलब x + 12 धन 7 बराबर हम किसके बराबर होता है, 1/2 के समतुल्य होता है। तो इस तरीके से हमारा नया भिन्न प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x - 2 बराबर x 12 में 7 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक का गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x - 2 बराबर 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो x + 19 ही हमें प्राप्त होगा। तो अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर, आगे देखिए 2 दूनी 4 बराबर यहाँ पे x + 19 जो हमें प्राप्त हुआ है वही लिख देते हैं। अब हम इसी में क्रम में आगे बढ़ते हुए जब हम देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब ये x इधर आएगा तो 2x - x बराबर 19 + 4। ठीक है, तो 2x में से 1 x गया तो x बराबर 19 में जब 4 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, ये हमारा x का मान प्राप्त हो गया, यानी कि अंश हमने x माना था और वो x का मान हमें प्राप्त हो गया। तो भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, अंश x बराबर 23 है। और हर क्या है, x + 12 है, तो हर बराबर क्या हो जाएगा, हर बराबर x + 12 यानी कि 23 धन 12 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 2 1 3 35 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा भिन्न क्या प्राप्त होगा, इसलिए
प्राप्त भिन्न जो होगा वो होगा 23/35। यही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, इतना ही सिंपल ये सवाल था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, पहले बुक में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है बुक, देखिए पेज टर्न करना पड़ेगा, तो टर्न करके देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक पीतल के मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो 700 ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में जस्ते की मात्रा कितनी होगी। तो बुक को साइड में रखते हैं, जो प्रश्न में दिया है उस हिसाब से क्या करते हैं देखते हैं। क्या दिया है कि पीतल जास्ती का प्रमाण कितना है, तो प्रश्नानुसार पहले लिखेंगे, ये हल कर रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया है प्रश्न में कि पीतल के मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात, तो लिखेंगे पीतल के मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 7 संबंधे कितना है, 13:7 है। अनुपात प्रश्न में दिया है बराबर 13:7 है। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। हाँ, अब क्या दिया है कि 700 ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में जस्ते का अनुपात कितना होगा या जस्ते की मात्रा कितनी होगी। तो लिखेंगे इसलिए 700 GM मतलब ग्राम होता है, ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में किसका, जस्ते का, पहले ऐसे लिखें, बर्तन में तांबे का वजन कितना दिया, 13:7 है ना, तो क्या लिखेंगे, तांबे का वजन 13x तथा जस्ते का वजन 7x, यहाँ संबंधे 7 है, जस्ते का वजन कितना हो जाएगा 7x है। ठीक है, इतना माना। ठीक है, इतना हमने मान लिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 13x + 7x बराबर कितना है, 700 है। हमारा समीकरण बन गया। अब 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20x बराबर 700 हो जाएगा, तो x बराबर 700/20 हो जाएगा। ये जब बराबर के इधर जाएगा तो बटे में ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 7 दूनी 2 3 6 और 1 बचा 2 5 10 35 आएगा। 35 दूनी 70 होता है। लेकिन हमें x का मान 35 प्राप्त हो गया। अब क्या दिया है कि जस्ते का वजन पूछ रहा है, तो जस्ते का वजन कितना होगा, तो इसलिए जस्ते का वजन हमने कितना माना था, 7x माना है, तो जस्ते का वजन लिखेंगे, जस्ते का वजन 7x मीन्स बराबर 7 × x का मान कितना है 35, तो कितना हो जाएगा 7 × 35 और 7 × 21 और 3 24 245 ग्राम यही आंसर होगा। मतलब जस्ते का वजन 245 ग्राम होगा। तो ये हमारा तीसरा सवाल था। अब हम आते हैं इसी क्रम में चौथे सवाल पर। चौथा सवाल कितना दिया है, टोटल 10 सवाल है, तो हम 5 तो इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ही। चौथा दिया है कि 3 क्रमित पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 45 से अधिक किंतु 54 से कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा, बहुत स्टार बनाया हुआ है तो कुछ खास बात है इसमें, तो हम नए पेज पर लगाते हैं ताकि एक ही पेज में हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि एक क्रमागत माना पहली क्रमागत पूर्ण संख्या x है। ऐसे हल करते समय लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना पहली क्रमागत पूर्ण संख्या, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है आई थिंक, x है। ठीक है, तो 3 क्रमागत, इसलिए 3 क्रमागत पूर्ण
संख्या बराबर क्या हो जाएगी, एक पहली x हो जाएगी, दूसरी x+1 हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी, और x+2 हो जाएगी। ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उदाहरण प्रश्न के अनुसार क्या है, दिया है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 से अधिक किंतु 54 से कम है। तो इन तीनों का योग करेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, x प्लस ब्रैकेट में x+1 फिर प्लस ब्रैकेट में x+2 है। हाँ, किससे कम है, 45 से 54 से कम है और 45 से अधिक है। तो 45 से ये अधिक हो गई, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो x तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जब 45 से यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ पे 45 से अधिक जब लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा, इसलिए 3x क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 45 माइनस 3, जब ये इसके इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो 3x 45 से कम है तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 42 3x है तो x बराबर 42 बटा, बराबर नहीं है इसके बटे 3 कर देंगे तो 3 × 3 3 चौका 12, तो x का मान कितना हो गया, 14 हो गया। अब हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया है, हमें x का मान 14 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, पहली संख्या हमारा 14x प्राप्त हो गई। अब दूसरी संख्या क्या है कि किससे कम है, पहली पूर्ण संख्या लिख लेंगे, पहली पूर्ण संख्या बराबर 14 हो गई। हाँ, अब हमारा क्या है, दूसरा है। अब दूसरे पद पे आएंगे तो उदाहरण दूसरे पद में 54 से कम है। ठीक है, तो क्या है, x+1 है, फिर प्लस x+2 है ब्रैकेट में, और फिर किससे कम है, 54 से कम है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे तो फिर वही स्टेप आएगा, 3x + 3 54 हो जाएगा, फिर 3x ब्रैकेट में 54 माइनस 3 हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो x बराबर, अरे बराबर नहीं, लेस देन 51/3, 3 × 1 3, 3 × 7 21, x बराबर 17 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, x बराबर 17 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लिया कि x बराबर जो 14 दिया है ये पहला, तो हमने मान लिया कि x बराबर 14 पहला समीकरण हो गया और x बराबर 17 जो दूसरा मान आया वो दूसरा समीकरण हो गया। क्यों ये 14 आया, क्योंकि ये हमने इसको 45 से कम माना, अधिक माना है और इसको 54 से अधिक माना था। अब हम क्या करेंगे, चूंकि क्रमागत संख्या है यानी कि 14 के बाद 17, 15 16 दो बीच में गैप है, 15 और 16 का गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। 15 16 17 क्रमागत होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक क्रम से होना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 14 से एक आगे बढ़ जाएंगे, 15 ले लेंगे, और 17 से एक नीचे हो जाएंगे, 16 लेंगे और 17 ऐसा मान लेंगे, तीसरी संख्या ऑटोमेटिक 17 हो जाएगी। तो 15 16 17 ये हमारा पहला x का मान का आंसर हो जाएगा। और या फिर हो सकता है कि 16 17 18 भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि इन तीनों का योग 15 16 17 का ये 45 से क्या है, अधिक रहेगा और 54 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों का योग जो है 45 से अधिक रहेगा और 54 से क्या रहेगा, कम रहेगा, इसलिए ये हो सकता है। इसमें भी यही केस है कि ये क्या होगा, 45 से क्या होगा, अधिक रहेगा और 54 से क्या रहेगा, कम रहेगा, इसलिए ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन क्रमागत संख्याएं हमारी होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आगे दिया हुआ है, बुक में देख लेते क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक की दुगुना है। ठीक है, अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का योगफल 66 हो तो दी गई संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब 2 अंकों की संख्या के दहाई स्थान का अंक और इकाई स्थान के अंक का दुगुना है, तो अंकों के स्थान परिवर्तन के प्राप्त संख्या का मूल संख्या का योगफल 66 हो, यानी कि योग बराबर उनका 66 होगा। तो हमें कैसे ये सवाल सॉल्व करना है, चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया हुआ है पहले लिखे। 2 संख्या का एक संख्या
स्थान अंक, मतलब कि हमें क्या करना है, दो संख्या वाली एक संख्या की दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक के दुगना है। तो माना इकाई स्थान की संख्या बराबर यक्स है। ठीक है, तो दहाई, इसलिए दहाई स्थान की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, कितनी है, दोगुनी है तो 2x हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, फिर क्या दिया है कि दुगना है, अंक के स्थान पर संख्या का मूल संख्या का योगफल छाटो, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंक की संख्या है, इसलिए 2 अंकों की संख्या बराबर 10 2x प्लस x बराबर, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि 10 क्यों लिया है, इसलिए 10 लिया है कि ये 2x जो है उसका मान, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दहाई अंक है तो वहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, तो 10 गुणे 2x हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुणे यक्स हो जाएगा, इकाई पे एक ही होता है तो इसलिए यक्स हो जाएगा। तो इसका जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 दूनी क्या होता है 20 यक्स, प्लस क्या हो जाएगा यक्स बराबर 20 में यक्स जोड़ेंगे तो 21 यक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या है, अंकों की अदला बदली करने से एक इकाई के स्थान का अंक जो होता है मूल संख्या का 66 हो जाता है योगफल। तो हम क्या लिखेंगे, अंकों की अदला बदली, तो जो इकाई के स्थान पर है वो दहाई के स्थान पर हो जाएगा, अंकों के लिखेंगे अंकों की अदला बदली करने पर। ऐसा क्यों, प्रश्नानुसार क्यों है, तो अंक जो इकाई के स्थान पर है वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई के स्थान पर है वो इकाई हो जाएगा, ये यहाँ चलाएगा, ये यहाँ, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, जो 2 1 है वो 1 और 2 यक्स हो जाएगा, मतलब 12 यक्स हो जाएगा। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 12x। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10 गुणे यक्स धन 2x, तो 10 यक्स में 2x जोड़ेंगे तो 12 यक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा जो दिया है कि अब इन दोनों का योग, और दोनों का योग बराबर किसके, 66 के, दोनों का योग अदला बदली से पहले और अदला बदली के बाद दोनों का योग, मतलब कि 21 यक्स प्लस 12 यक्स बराबर कितना है 66 है, ये सब प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा 21 धन 12 कितना हो जाएगा 33 यक्स बराबर 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको क्या करना है, एक स्थान इकाई अंक का अंक 2 है, अब ये कैसे होगा कि यक्स बराबर 66 बट्टा 33 करेंगे तो 33 दूनी 66 होता है, तो यक्स बराबर 2 हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, ठीक है, यानी कि इकाई के स्थान पे 2 है, और दहाई के स्थान पर इकाई का दुगुना यानी कि 4 है। ठीक है, इकाई का दुगुना क्या है 4 है, यानी कि इसलिए इकाई का अंक हम लिखेंगे उत्तर में अंक बराबर 2 और दहाई का अंक बराबर 4 हो जाएगा। तो हमारी संख्या, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 42, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, पूरा वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको जो भी समझ में आता है, उस जैसा लगता है आपको वीडियो के बारे में कमेंट्स दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।